Okay, so I'm addressing all those students who are going to appear for CA Final AFM in future, and as a result of the May 26 का very tough challenging paper, they are afraid that आगे के लिए क्या प्रिपेयर करके जाए, किस तरह प्रिपेयर करें so that they are hedged. I don't want to elongate a lot, मेरे को बहुत ज़्यादा टानना नहीं है. I want to be to the point because किसी के पास टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं. The thing is that CA फाइनल का AFM का पेपर अलग अलग टाइप का आ सकता है. या तो बहुत ईजी पेपर होगा जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टफ रिपीटेड है. आप जैसे ही पेपर खोलते हैं आपको दिख जाता है यार ये तो वो वाला है, ये तो वो वाला है. वो सबसे ईजी पेपर होता है. उसके अंदर भी इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ आजकल चेंज करती है एंड सम स्टूडेंट्स कंप्लेन. दूसरा मीडियोकर पेपर. मीडियोकर पेपर वो हो गया जिसमें करीब 60% रिपीटेड रहता है. ओके 60-70% और एक दो क्वेश्चन 30% जो है न्यू स्टफ होता है. तीसरा होता है टफ पेपर जहाँ पे केवल 20-30% रिपीटेड होता है और 70% नया स्टफ रहता है. वहाँ पे हालत ख़राब होती है. और चौथा होता है वेरी टफ पेपर. वेरी टफ पेपर वो है जहाँ पे कुछ भी रेपिटेशन नहीं है और जो आया है उसमें भी मिस्टेक्स है. इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन सेट किया वो मिस्टेक्स है. तो May 26 का पेपर जो है वो वेरी टफ कैटेगरी में था. दैट हैज़ नेवर हैपेंड अर्लियर कि कुछ भी रिपीट नहीं आया और जो आया वो है उसमें भी मिस्टेक्स है. क्या फ्यूचर में ऐसा आ सकता है? आई डोंट नो, बिलीव मी. नवंबर 26 में, May 27 में ऐसा मेरा नवंबर 27 में अटेम्प्ट है. कैसा पेपर आएगा मैं कैसे बता दूं? आई एम नॉट स्पेशलाइजिंग इन दैट. मैं केवल ये बता सकता हूं कि क्या आप श्योर है कि आपको एक बार ही अटेम्प्ट करना है CA फाइनल या आप 2-3 बार ट्राई करने को तैयार है? आई थिंक द आंसर इज सर एक बार ही अटेम्प्ट करना है. तो एक बार ही अटेम्प्ट करना है तो मैं अगर आपके जगह पे होता तो अपने साथ खेल नहीं सकता हूँ. तो आई विल कवर मोर. कवर मोर का तरीका क्या है सर? आर्टिकलशिप भी है और भी सब्जेक्ट्स है तो ऐसे कितना कवर कर लें. कवर मोर का तरीका ये है कि एक्सपोजर होना पड़ेगा आपका नए नए क्वेश्चन से एक्सपोजर होना पड़ेगा. एक्सपोजर मतलब आप ये नहीं सोच सकते हैं मैं हर नया चीज़ को लिख के पूरा 20-20 सम्स करूँगा. नो, आई विल जस्ट हैव एन आइडिया ऑन 100 न्यू स्टफ एंड वो आइडिया के हेल्प से आई विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. तो आपका समय बचेगा बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा लिखित प्रैक्टिस नहीं किया है नई चीज़ों का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आपको लिखित प्रैक्टिस करना नई चीज़ों का तब तो बॉल गोज इनटू अ डिफरेंट कोर्ट. तब तो लगता है AFM ही पूरे CA फाइनल के बराबर हो जाएगा. ठीक है. इट इज़ नॉट दैट जो लोग CFA कर रहे हैं, जो लोग FRM कर रहे हैं वो लोग तो CA फाइनल AFM में क्या फाड़ रहे हैं. ऐसा नहीं है. जो CA फाइनल AFM में आता है नया स्टफ वो बहुत बार ऐसा आता है जो CFA में नहीं आता है, FRM में नहीं आता. बिकॉज CFA FRM इज़ नॉट अबाउट नंबर क्रंचिंग एंड सम सॉल्विंग. उसमें जजमेंटल स्टफ डिस्कस होता है और अपने CA फाइनल में क्या सम्स ओरिएंटेड है. तो बहुत बार CFA FRM का करके भी कुछ नहीं होगा. कोई सोचेगा ना कि मैं CFA FRM का कर लूँगा स्टफ, उससे कुछ होने वाला नहीं है. जस्ट दैट जो लोग CFA FRM किए हुए हैं दे आर जस्ट टेक्निकली मोर साउंड. तो इन दैट केस मैं क्या करने वाला हूँ, मैं न्यू एज सीरीज़ करके यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ. SSCI यूट्यूब पे न्यू एज सीरीज़ करके और उसमें मैं कुछ क्लासेस डालूंगा. ठीक है. हर क्लास के साथ PDF होगा और उसके अलावा हर क्लास के साथ ऑडियो समरी होगा. हर क्लास के साथ PDF होगा, हर क्लास के साथ ऑडियो समरी होगा. PDF उनके लिए जिनके फॉर एग्जांपल क्लास नहीं देखनी है. तो क्लास अगर नहीं देखनी बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, आप केवल ऑडियो समरी सुन लो और ऑडियो समरी 5-7 मिनट का है. आपको आइडिया मिल जाएगा सर उसके बारे में क्या बोले. और वो जो ऑडियो समरी आपने सुना वो ऑडियो समरी के हेल्प से आप PDF का क्वेश्चन ट्राई कर लो. बिलीव मी आपका केवल 5-10 मिनट लगा मेरे को फॉलो करने में, बाकी आपने PDF से कर लिया. ठीक है. पर अगर आपको लगता है नहीं सर एक बार सुनना तो पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस आप क्लास करो. क्लास में भी मैं पूरा सम लिखा के नहीं कराऊंगा. आई जस्ट डिस्कस द सम बट डिस्कस प्रॉपरली. तो उसमें समय तो लगेगा ही. करेक्ट. तो इन दैट केस कितने घंटे का होगा ऐसा कोई प्लान नहीं है बट आई इंटेंड टू डू इट रफली से 50 to 60 आवर्स. 50 to 60 आवर्स का क्लास वाइज कॉन्टेंट. क्वेश्चंस वाइज करीब 100-120 क्वेश्चंस नए होंगे जो अपने कवर करने वाले हैं. ठीक है. और मेरे को लगता है ये बेयर मिनिमम है जो सबको करना चाहिए. सर मैंने आपसे क्लास नहीं ली, कहीं और से ली है, क्या मैं समझ पाऊंगा? 100%. व्हाट इज द इश्यू? इट डजंट मैटर आपने मेरे से लिए कहीं और से लिए, आप समझ पाएंगे. ठीक है. तो एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया 50-60 आवर्स का, 100-120 क्वेश्चंस का, उसके बाद आप एग्जाम हॉल में गए और एकदम ईजी पेपर आ गया एंड यू कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल एंड क्रिटिसाइज दैट फालतू में ये सब करा दिया यार, आया तो कुछ ही नहीं. तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी. तो आपको नहीं करना है ये सब तो कुछ मत करो. सिंपल जो आया हुआ है वैसे प्रिपेयर करके जाओ. ठीक है. एंड होप दैट द पेपर विल बी ईजी. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. थैंक यू.